तो चलिए अब आपको वंदे भारत एक्सप्रेस पे खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह आज बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में कोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज बिहार में चुनावी दौरे पर रहेंगे। राहुल भागलपुर की सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी यूटीएफ उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आज केरल पहुंचेंगी और चलाकुडी और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्रों में बैठकों को संबोधित करेंगी। खंडवा और मंदसौर प्रवास पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह खंडवा तो दोपहर में मंदसौर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन और जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज मध्य प्रदेश दौरा। कटनी और पन्ना जिले के प्रवास में रहेंगे मुख्यमंत्री। कटनी जिले के गोहरीबंद और पन्ना के पवई विधानसभा के कलदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा और सतना लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी प्रचार। रीवा लोकसभा क्षेत्र के मऊगंज में जनसभा और सतना जिले के रामपुर बघेलान में करेंगे जनसभा। पूरे देश में लोकसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग खत्म। आज देश की 102 सीटों पर कल मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोट डाले गए। देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुआ पहले चरण का मतदान। पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान हुआ संपन्न। धीमी रही मतदाताओं के घर से निकलकर वोट करने की रफ्तार। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 67.04% हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर सीट पर हुई वोटिंग। शांतिपूर्ण ढंग से हुई वोटिंग। बस्तर में कुल 67.07% हुआ मतदान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार प्रचार जारी। कबीरधाम जिले में आज झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। गांव गांव जाकर लोगों से करेंगे मुलाकात। अंबिकापुर में राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम विष्णुदेव साय को बताया कठपुतली। बोली सीएम विष्णुदेव साय दूसरे के इशारों में करते हैं काम। बीजापुर के आपाटोला मुठभेड़ में नक्सलियों ने किया प्रेस नोट जारी। नक्सलियों ने जवानों पर लगाए गंभीर आरोप। 17 निहत्थे मुआवजे की और माओवादियों को जिंदा पकड़कर गोली मारने के लगाए आरोप। ओडिशा में शारदा गांव में महानदी में नाव पलटने से 7 लोग लापता हो गए। वहीं एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। नाव में करीबन 55 लोग सवार थे। रायपुर के अशोका बिरयानी प्रबंधन पर मामला दर्ज। गैर इरादतन हत्या का मामला हुआ दर्ज। तेलीबाना थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। अशोका बिरयानी की सभी ब्रांच बंद। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम ने विपक्ष पर किया तीखा वार। का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सोच देश विरोधी और किसान विरोधी रही है, इसलिए देश में दशकों तक किसानों की हालत खराब रही। दमों में प्रधानमंत्री ने भरी चुनावी होंकार। दमों की जनता को संबोधित कर बोले बीजेपी सरकार किसी से ना दबती है और ना ही किसी के सामने झुकती है। राजस्थान के पाली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेना देना। अखिलेश यादव ने पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में अजब गजब रंग। तमिलनाडु के डिंडीगुल में 102 वर्षीय महिला ने रेड्डी आश्रम में जाकर डाले वोट। एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर बोला हमला। का जो देश में मुख्य मुद्दे हैं बीजेपी उस पर बात नहीं कर रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की चुनावी तैयारियां तेज। लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया अपनी पार्टी का घोषणा पत्र। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने किया सरकार का बचाव। का विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी ओर
एनडीए एक स्पष्ट विजन के साथ काम कर रही है। बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह की चुनावी तैयारियां पूरी। बेगूसराय लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। बीजेपी के दिग्गज लगातार कर रहे हैं साउथ का दौरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के खंभ में किया रोड शो। पश्चिम बंगाल के पूर्व मोदिनीपुर के कथित पथराव की घटना पर सामने आया बीजेपी नेता का बयान। कहा कि पुलिस निष्क्रिय है। आज चुनाव के 3 घंटे के अंदर 198 शिकायतें चुनाव आयोग को कल मिली, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जनता से अपील की। कहा बंगाल में किसी तरह का कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। बंगाल में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है टीएमसी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी दहाड़। यूपी के बगावत ने कहा मतदान की स्पीड बताती है एक बार फिर से देश में मोदी सरकार आने का लोग इंतजार कर रहे हैं। मणिपुर में चुनाव के दौरान उपद्रव। इम्फाल में और साथ ही अलग अलग जोन में महिलाओं ने किया हंगामा। महिलाओं के हंगामा करने के बाद रोका गया मतदान। झारखंड के चतरा जिले में एनटीपीसी में टंडवा प्लांट पर लगी भीषण आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख और सिकंदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया मतदान। पत्रकारों से बातचीत की। बोले कि आज मैंने अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। साउथ के रण से साधने में लगी बीजेपी और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के कोट्टयम में किया रोड शो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने दाखिल किया नामांकन। मीडिया से बात करते हुए कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिर जनता की सेवा करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का टीकमगढ़ दौरा। सीएम ने विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना साधा। दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी के भाषणों से लगता है कि उन्हें किसी दूसरे देश से प्यार है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का अंबिकापुर दौरा। चिंतामणि महाराज की नामांकन रैली में हुए शामिल। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जागरे के नामांकन में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। जिला पंचायत सदस्य राजकुमार साहू और नवागढ़ जनपद उपाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हुए लोग। ग्वालियर की संगम वाटिका में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। जिस समय आग लगी उस समय गार्डन में हो रही थी शादी। रायपुर के अशोका बिरयानी में 2 युवकों की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू धरने पर बैठे। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे विधायक। सीधी जिले के मेड्रा गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। नेटवर्क की समस्या को लेकर किया बहिष्कार। कटनी के मजगांव में बढ़ चढ़कर हुआ मतदान। 80 साल की बुजुर्ग महिला ने की वोटिंग। उमरिया की मानपुर विधानसभा में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। लंबे समय से सड़क नहीं बनने से परेशान थे। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव दाखिल किए नामांकन। पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। सभी सीटों पर जीत हासिल करने का किया दावा। मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर भारी उत्साह। छिंदवाड़ा में व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांग ने किया मतदान। उमरिया कलेक्टर ने किया मतदान। उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू भी साथ पहुंचे। शहडोल में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। पुल निर्माण का कार्य न होने से गांव के लोगों में आक्रोश। लंबे समय से लोग पुल की कर रहे थे मांग। मंडला जिले में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। पूरे तरीके से सतर्क दिखा प्रशासन। मतदाताओं में वोट डालने का दिखा खासा उत्साह। नरसिंहपुर में नई नवेली दुल्हन में दिखा लोकतंत्र उत्सव का जोर। ससुराल जाने से पहले दुल्हन ने किया मतदान। लंदन से वोट डालने पहुंची युवती। शहडोल में मतदान केंद्र में जाकर पूरी की जिम्मेदारी। सरकार से बोली विदेश में पढ़ने वालों को वहीं से मिलनी चाहिए वोट की सुविधा। कटनी में बुजुर्ग लोगों में दिखा वोट डालने का उत्साह। मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में पहुंची बुजुर्ग महिलाएं। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहके का बड़ा बयान। वीडियो जारी कर कहा, मुझे बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है। मैं कांग्रेस और कमलनाथ का एक बार फिर समर्थन करूंगा।
ग्वालियर में एक युवक में दिखा चुनाव लड़ने का उत्साह। 28वीं बार चुनाव रण में उतरा। अब तक 27 बार राष्ट्रपति से लेकर नगरीय निकाय के लड़ चुका है चुनाव। कोंडा गांव में गिरोला जडीपारा मतदान केंद्र में दुल्हन ने डाला वोट। दुल्हन ने वोट देने के बाद पूरी की शादी की रस्में। फिल्म गुलाबी की शूटिंग हुई शुरू। हुमा कुरैशी लीड रोल में आएंगी नजर। अपने नन्हे तैमूर के साथ नजर आई करीना कपूर। दोनों आईपीएल मैच देखने पहुंचे थे। घर वापसी के समय पेप्स ने किया शॉट। पेप्स के चुपके ने बनाया मलाइका अरोरा का वीडियो। वहीं फैंस ने पेपराइजी को लगाई लताड़। कमेंट्स पर नेटिज्म बोले कुछ करो शर्म करो। टीवी की मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने किया बड़ा खुलासा। डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हैं अंकिता लोखंडे। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की देवरा पर आया अपडेट। करण जौहर ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब किंग्स की वहीं मलकिन प्रीति जिंटा ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने की जताई इच्छा। इंटरव्यू के दौरान बोली कि हिटमैन को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए दांव पर लगा सकती है अपनी जान। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान की तरह अब उनके बड़े बेटे इब्राहिम अली खान भी अपने डेब्यू को लेकर तैयारी कर रहे हैं। बतौर सुर्खियों पर जानवी कपूर के साथ बड़े पर्दे पर आ सकते हैं नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को फिल्म इंडस्ट्री में हो चुके हैं 12 साल। अब आलिया का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। टाइम्स मैगजीन ने अपनी 100 सबसे प्रभावशाली शक्तियों की लिस्ट में आलिया भट्ट को दी जगह। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में है। शीशा गुहा ठुकराते हुए निर्देशन में बनी फिल्म 2 और 2 प्यार का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आएंगी नजर। विक्रांत मेसी की फिल्म 12th फेल की अपार सफलता के बाद अब फिल्म चीन में भी होगी रिलीज। साउथ सिनेमा के एक्टर विक्रम चेयार ने अपने 98वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस मौके पर फैंस से लेकर सेलेब तक उन्हें सोशल मीडिया से बधाई दी। नव्या नंदा ने आराध्या बच्चन को लेकर बात कही। नव्या नंदन ने कहा कि वो इस उम्र में हमसे ज्यादा अवेयर हैं। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। समाज में अग्रणी योगदान के लिए दिया जाएगा अवार्ड। सोशल मीडिया सेंसेशन और साथ ही मशहूर यूट्यूबर अब्रदीप साहा का महज 27 साल की उम्र में निधन। साहा के आकस्मिक निधन से सोशल मीडिया में शोक की लहर। बिग बॉस 16 विनर और रैपर MC स्टैन अपनी क्रश कीर्ति सेनन से मिले। मुलाकात की फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा की। जीनत अमान ने शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सलाह दी, जिस पर अभिनेत्री मुमताज ने उनकी कड़ी आलोचना की। तमिल निर्देशक शंकर की बेटी ऐश्वर्या शंकर की शादी में पहुंचे रणवीर सिंह का वीडियो वायरल। एक वायरल क्लिप में रणवीर सिंह और इटली दोनों थिरकते हुए दिखाई दिए। शेयर मार्केट में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन दिखाई तेजी। सेंसेक्स में 599 अंक की बढ़ोतरी। सिंगापुर के बाजार से एवरेस्ट की फिजाकरी। वहीं मसाले को वापस मंगवाया और मसाले में मानक से ज्यादा एथनिक पाया गया। लखनऊ की टीम ने अपनी चौथी जीत दर्ज की। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। लगातार 2 हार के बाद लखनऊ की पहली जीत। केएल राहुल का रहा सबसे शानदार प्रदर्शन। 53 गेंदों में बनाए 83 रन। फिर चला माही का जादू। 9 गेंदों में बनाए 28 रन। धोनी के साथ साथ जडेजा ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। कल शाम मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने की चौका छक्कों की बारिश और 40 गेंदों पर बनाए 57 रन।
बैतूल जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा, बस दुर्घटना में 21 लोग हुए घायल। चुनाव ड्यूटी कर घर लौट रहे थे जवान। कांकेर में पूर्व विधायक शिशुपाल सूरी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ गलत व्यवहार करती है और साथ ही 18 अप्रैल को शिशुपाल ने बीजेपी में हुए थे शामिल।